यहाँ पे आया तो मैं 3 साल में इतना इंग्लिश ले आता है क्या अपने आप को कंबाइन कर लेता हूँ क्लास में। जनरली देखने में आया है कि मदरसे के नाम अरबी में, उर्दू में कुछ अलग अलग तरह से होते हैं। आप लोगों ने इस तरह का नाम क्यों चूज किया? क्या प्लान है आगे, मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद, स्कूल की एजुकेशन करने के बाद, मदरसे की एजुकेशन करने के बाद क्या प्लान है आगे, क्या करने वाले? मदरसे में आने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा देखने को हमें मिला है। बच्चे यहाँ पर जो है किस तरह से आते हैं पढ़ने के लिए, और कहाँ से यहाँ के बच्चे आपके यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? बहुत दिलचस्पी लेके पढ़ते हैं। आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ? मैं तो यहाँ पर 10 साल हो गया मुझको। 10 साल से जी पढ़ा जी। रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के डोंगरिया में हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा मदरसा जिसका नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी, इस नाम से यहाँ पर मदरसा चलता है। किस तरह से मदरसे का संचालन होता है, कहाँ से कितनी क्लासेस यहाँ पर होती है, एजुकेशन किस टाइप की होती है, आपको तो अब तक आपने ये ज़रूर देखा होगा कि मदरसे में कुरान की एजुकेशन होती है, लेकिन क्या वाकई मदरसे में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है या फिर कोई और भी तालीम यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती है? हमारे साथ स्कूल संचालन के जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के लोग हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पढ़े हुए जो बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर है, और जो यहाँ से अब यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, फारिग हो चुके हैं, वो भी बच्चे आज यहाँ पर हमारे साथ है। प्रिंसिपल से बात करने के पहले हम यहाँ से इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका थोड़ा सा तारुफ दीजिए। मेरा नाम फ़ारूक अहमद, मैं इस संस्था का सेक्रेटरी हूँ। जी। मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी इस मदरसे का नाम है। जनरली देखने में आया है कि मदरसे के नाम अरबी में, उर्दू में कुछ अलग अलग तरह से होते हैं। आप लोगों ने इस तरह का नाम क्यों चूज़ किया? जो इस मदरसे के बानी हैं मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने रखा, इलाक़े की नौइयत को देखते हुए। अच्छा। कि इस इलाक़े के एतबार से जो नाम रहे वो इस ढंग का रहे कि लोग इसको अच्छे से समझ पाए, याद रख पाए। और मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से लोग वाकिफ़ है, इसलिए उनके नाम पर ये मदरसे को रखा गया। जी। क्या हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कब इसकी नींव यहाँ पर रखी गई, कितने सालों से चल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सन 1999 में जी हमारा सफ़र हुआ था अक्कलकुआ। अच्छा। सावरी करके गांव है, वहाँ की मस्जिद के ताल्लुक़ से हाँ। पता चला था कि वहाँ से ताउन मिलता है। अच्छा। और उसी दौरान ये था कि बालाघाट मदीना मस्जिद में एक मदरसा चलता था जो सिर्फ 10 बच्चों का। अच्छा। और हमारी कमेटी वो 10 बच्चों का भी मदरसा नहीं चला पा रही थी, थोड़ा हालात अच्छा ऐसे थे कि शायद बंद करना पड़े। अच्छा। तो जब हम मस्जिद के चंदे के लिए, मैं और मेरे साथ एक साथी ईदू भाई, हम गए अक्कलकुआ। जी। हमारा पहला ही सफ़र था, तो हज़रत के सामने बात रखे मस्जिद की भी और उस मदरसे की भी। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल अभी करीब में ही हुआ है, 1 साल 6 महीना लग गया। हाँ। जी। तो उनके सामने जब रखे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे मुबल्लिग ले जाओ, वो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट देंगे। अच्छा। उनके मुबल्लिग आए, सर्वे करे, रिपोर्ट दिए, तो मौलाना ने कहा कि ठीक है, हाँ। तुम्हारा मदरसा भी चल जाएगा, मस्जिद भी बन जाएगी। अच्छा। तो मस्जिद भी बन गई और फिर मौलाना ख़ुद आए यहाँ पर। उस वक्त दिघोरी, लांजी दिघोरी के शफ़ी बाबू, उन्होंने ऑफ़र किया, उनकी 8 एकड़ ज़मीन वो ऐसी ही दे रहे थे कि यहाँ खोलो। अच्छा। बहियर के होटल वाले शौकत भाई, वो अपनी 4 इसी ज़िले के अंदर? हाँ, इसी ज़िले में वो 4 एकड़ ज़मीन दे रहे थे। अच्छा। ऐसी लाल बर्रा के लोग उनके रोड पर ज़मीन ख़रीद के दे रहे थे। अच्छा। और यहाँ की ज़मीन कोई ख़रीद के नहीं दे रहा था,
ये हमारे रुस्तम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गया, यहीं सामने कब्र है उनकी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ का सजेस्ट किया जो शहर से करीब है। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब ने इसको ही पसंद किया और कहा कि अब आप लोग ख़रीद के दो। तो बालाघाट आप लोग मैनेजमेंट के लोग? हाँ हाँ, उस वक्त मैनेजमेंट नहीं बना था। अच्छा, आप लोग जो 2-4 लोग गए थे उनसे मिलने के, उन लोगों को हाँ 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 हाँ, कहे कि ख़रीद करके दो जी। तो बस चंदा शुरू हुआ, डिसमिल एक एक डिसमिल के नाम से अच्छा। चंदा। और बालाघाट ज़िले के बहुत सारे लोग उसमें, शफ़ी बाबू है, डॉक्टर अहमद साहब है, रुस्तम कुरैशी साहब है, वो रफ़ी अंसारी साहब है, हमारे वहाँ कटंगी के कलीम भाई है, ईदू भाई, ऐसे बहुत सारे लोग जो भिड़े चंदा करने। अच्छा। चंदा कर करके ये ज़मीन 21 एकड़ ख़रीद करके दिए जामिया। 21 एकड़ ज़मीन ख़रीद के दिए कि ये लो हमें मदरसा बना के दो। अच्छा। तो जामिया अक्कल कुआ वालों ने ये मदरसा बना करके दिया। हाँ। वो भी चंदा ले करके, उन लोग भी चंदा लेके बनाए। ये उनका सफ़र हुआ था 1999 में और ये मदरसा बना है सन 2000 में। अच्छा। तो आपने तारीख़ इतिहास पूछा तो बता दिए कि भाई इस ढंग का इतिहास। आपने यहाँ पर 21 एकड़ जिस तरह से आपने बताया ज़मीन यहाँ पर ख़रीदी गई, यहाँ पर ये मदरसा और ये मस्जिद है ना? हाँ। ये मस्जिद यहाँ पर बनाई गई। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जी। बच्चे यहाँ पर जो है किस तरह से आते हैं पढ़ने के लिए, और कहाँ से यहाँ के बच्चे आपके यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? हमारे यहाँ बालाघाट ज़िले के मंडला है, गोंदिया है, जबलपुर है, यानी एमपी के भी और लगा हुआ इलाका महाराष्ट्र का जो ज़िले हैं यहाँ के भी बच्चे आते हैं। जबलपुर तक का, सागर तक का के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अभी तकरीबन 200 बच्चे हैं। अच्छा, 200 बच्चे। हाँ, और हमारे वहाँ दीनी तालीम के साथ स्कूली तालीम भी है। अच्छा। 12वीं तक का स्कूल भी है। हाँ। और मेरे ख़ुद 2 बच्चे यहीं से दीनी तालीम हासिल करे। एक बच्चा, छोटा बच्चा मुकम्मल हाफिज़ हुआ। अच्छा। बड़े वाले का हिफ्ज़ पूरा नहीं हुआ। दोनों 12वीं यहाँ से करे। अच्छा। और दोनों ही डॉक्टर भी है। अच्छा। छोटा वाला MD कर रहा है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले जो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। और एक अभी बच्चा यहाँ का पढ़ा वाला जो DYSP है। अच्छा। वो अभी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। हाँ। यहीं से जो है पढ़े हैं। हाँ, यहीं से पढ़ के चलिए, मैं एक MBBS डॉक्टर है, वकील है, कई इंजीनियर है। हाँ। चलिए, मैं वापस एक बार और आपके पास आऊँगा। ये मैं आपको बताऊँ, यह प्रिंसिपल यहाँ के जो मदरसा चलता है वो यहाँ के प्रिंसिपल है। इनसे भी बात करेंगे थोड़ा एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले आपका तारुफ, आपका नाम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक साहब जी। आप यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ स्कूली तालीम भी दी जाती है, तो कहाँ तक यहाँ पर स्कूली तालीम शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है? पूरा 1st to 12th है हमारा। 1st to 12th। हाँ, मीडियम एजुकेशन बोर्ड से है, भोपाल से एफिलेटेड है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। अच्छा। और ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा। एक लैंग्वेज उनका उर्दू भी रहता है। हाँ जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका क्या एजुकेशन है और आपका यहाँ पर किस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा तो ये 2002 जुलाई में अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा। मैं M.Com B.Ed हूँ। 2002 में? 2 में जी। आप यहीं के मुकामी हैं? मैं लांजी का हूँ, यहाँ से 60 किलोमीटर से। अच्छा। तो उर्दू जो अरबी तालीम होती है, कुरान की जो तालीम होती है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, जितना मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी होता है अरबी लैंग्वेज। तो क्या बच्चे अरबी के साथ साथ स्कूली तालीम आसानी से हो जाती है, पढ़ लेते हैं? हाँ, थोड़ा उनको लोड तो पड़ता है। हाँ। लेकिन उसका शेड्यूल इस तरीके से बनाया गया है। हाँ। तो उसमें बच्चे अपना कर लेते हैं। अच्छा। यानी उनको जैसे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं। हाँ। उनको मदरसे से में कम लोड दिया जाता है, और जो लोकल क्लास वाले बच्चे हैं उनको मदरसे की तालीम ज़्यादा देते हैं। अच्छा। है ना। और उनको ये करते हैं हम लोग कि स्कूल में ही उनको होमवर्क करा दिया जाता है। अच्छा। यानी होमवर्क का एक्स्ट्रा लोड उनको यानी कम से कम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ताकि वो अपना उधर भी पढ़ाई पढ़े। अच्छा। दीनी तालीम पढ़े, इसलिए स्कूल के ही जो ऐसे घंटे हैं हमारे। हाँ। और ज़्यादातर क्या है कि छुट्टी हमारी उसमें छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं रहती। हाँ। इसीलिए वो कर लेते हैं। है ना, यहीं रह के पढ़ना है उनको, खाली काम उनका पढ़ाई है, दूसरा अदर घर का काम तो करना नहीं है। इसीलिए वो उसमें क्या होता है कि
और अपन ऐसा सिलेक्ट करते हैं, यानी जब टाइम टेबल जो बनाते हैं हम लोग रोज़ाना का जो है, तो उसमें पढ़ाई के घंटे इस तरीके से वो करते हैं कि बच्चों को होमवर्क ना मिले। अच्छा, यानी होमवर्क लेस जो है वो हम लोग वो करते हैं उसमें। तो जिस तरह से बताया गया कि 200 बच्चे यहाँ पर अभी मदरसे में है, तो वो पूरे 200 के 200 स्कूली तालीम भी पा रहे हैं? जी जी जी, पूरे पूरे। जी। अभी जैसे अभी 12th की बात करें, 10th की बात करें, तो लास्ट ईयर कितने बच्चों ने यहाँ पर एसएससी और एचएससी पास किया है? अभी तक तो हमारे यहाँ करीब 500 बच्चों ने यहाँ से 10th का एग्ज़ाम पास करके अभी निकल तक गए। टोटल? हाँ, टोटल। अच्छा। और पिछले साल जो है वो 15 बच्चे थे, 15 हाँ, यानी 17 बच्चे बैठे थे, 15 पास हुए उसमें, अच्छा, है ना। एक बच्चे का उसमें 85% आया था। 85%? हाँ, और वो हिफ्स भी कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या बात जी जी। दोनों एजुकेशन साथ में लेते लेते कि अगर बच्चा कितनी क्लास तक पहुंचता है कि उसका जैसे 10th भी हो गया और वो हाफिज़ भी बन गया, ऐसे कितनी क्लास तक दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है? यानी उम्र जैसे बच्चा 6 क्लास से आया या 5th क्लास से आया तो 10th क्लास तक वो हिफ्स कर लेता है अपना। अच्छा, और 10th भी हो जाता है? 10th भी हो जाता है और 2 साल फिर उनको दौड़ के लगते हैं। अच्छा। यानी 12th के साथ वो मुकम्मल हाफिज़ बन जाता है। यानी नॉर्मल बच्चा रहा और बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा रहा तो 1-2 साल में हिफ्स कर लेता है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ निकले हैं जो 1 साल में पूरा कुरान हिफ्स कर लिया, नाज़रा करने के बाद भी। क्या बात है। चलिए, मतलब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने में ये आई कि पहले इस तरह से हुआ करता था कि बच्चा जब हाफिज़ कुरान बनता था तो स्कूली तालीम से वो काफ़ी दूर रहता था, स्कूल के एजुकेशन से दूर हो जाता था। जैसे 5वीं 6वीं पढ़ने के बाद अगर उसको मदरसे में उसका एडमिशन कर दिया गया तो उतनी ही स्कूल की एजुकेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीज़ देखने में मिल रही है बालाघाट के इस मदरसे में कि बच्चा हाफिज़ तो बन रहा है, कुरान की तालीम तो उसको मिल ही रही है, साथ ही साथ उसको स्कूल की एजुकेशन भी पूरी मिल रही है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं हम कि उनका पढ़ाई का शेड्यूल क्या होता है, क्योंकि जनरली घर पर होते हैं बच्चे जो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। उनका खेलने कूदने का टाइम, उठने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम, सारी चीज़ें अलग होती है। लेकिन एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है और दोनों एजुकेशन एक साथ हासिल कर रहे हैं तो किस तरह का उनका शेड्यूल होता है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेख उमैर है। उमैर साहब, आप कब से इस मदरसे में? मैं ये 4 साल से। 4 साल से। अभी स्कूल की एजुकेशन आपकी कितनी हुई है और मदरसे की एजुकेशन कितनी हुई है? मैं मुकम्मल हाफिज़ कुरान हो चुका हूँ। अच्छा, और क्या बात। 12th इस साल है। 12th अभी दे रहे हैं? जी। अच्छा, हाफिज़ कुरान हो गया और अभी भी मदरसे में हैं आप? जी। तो आगे क्या पढ़ रहे हैं और अभी दौर चल रहा है कुरान में। अच्छा जी। अच्छा, तो हाफिज़ बनने के बाद जैसे सिर्फ हाफिज़ तक की यहाँ पर कोई एजुकेशन है कि उसके आगे भाई कारी होता है, मौलाना, मुफ्ती, काफ़ी कुछ होता है जितना मुझे पता? साथ में करा देते हैं कारी का यहाँ पे। अच्छा, यानी कुरान जो ठीक ठाक से पढ़ ले, हाँ, बाकी कारी का अलग से कोर्स नहीं है यहाँ पे। अलग से नहीं, नहीं, अलग। हिफ्स तक है? हिप्स के साथ साथ ही वो कारी कारी की भी क्लास, बन जाता है। कारी की क्लास लेते हैं अलग से। अच्छा। यानी रोजाना आधा घंटा उनको अच्छा। कारी का भी वो कराया जाता है। उमैर साहब से बात करेंगे एक बार। उमर भाई, क्या शेड्यूल होता है आपका एजुकेशन का? सुबह कितने बजे उठते हैं? मदरसे की पढ़ाई कितने घंटा होती है? स्कूल की पढ़ाई कितने घंटा होती है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुबह हम 4:30 बजे उठते हैं। 4:30 बजे? जी 4:30 बजे सुबह? जी। सोते कब है फिर? सुबह 11, रात में 11 वो 10 साढ़े 10 तक, 10:30 बजे सो 10:30 बजे सो जाते हैं पूरे बच्चे, जी। है ना? सुबह 4:30 बजे उठ के क्या शेड्यूल रहता है उसके बारे में बताइए। अब 4:30 बजे आप उठ गए, आप क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा दिन भर का उसके बारे में बताइए। फजर के पहले 1 घंटा क्लास रहती है मदरसे की, हिफ्स की। अच्छा, वो टाइम में हम फजर की नमाज के बाद? पहले जी। अच्छा, फजर की नमाज के मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे का वो टाइमिंग रहता है। 4:30 बजे उठ के मदरसे की तालीम जो है वो आप लोग करते हैं। अब आगे बताइए। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज बोलिए। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर फ्रेश होने का टाइम मिलता है। अच्छा। फिर 6 से क्लास, 6:30 से क्लास लग जाती सुबह है। 6:30 बजे से? जी, 8:30 तक। 8:30 बजे? जी, हाँ। वो मदरसे की क्लास। अच्छा। फिर नाश्ता होता है लंच टाइम। फिर नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में पोहा, चने, अच्छा। जी, खिचड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर 8:45 से स्कूल रहता है। हाँ। 9 से स्कूल रहता है 1 बजे तक के। अच्छा, जी। उसके बाद फिर खाने की छुट्टी होती है। हाँ। फिर खाना होता है, फिर आराम कैलुल्ला होता है थोड़ी देर, आधा पौन घंटा। कैलुल्ला के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा जी। उसके बारे में। उसके बाद फिर 2 बजे अजान होती है ज़ोहर की, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। फिर 2:30 से क्लास लगती है मदरसे की फिर से। अच्छा, 2:30 बजे से? जी, असर तक के, 5 बजे तक के। अच्छा। फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर असर से मगरिब तक के छुट्टी का टाइम रहता है। अच्छा,
खेलने का टाइम रहता है। अच्छा। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज तो के यहाँ बाद पर खेलने के लिए ग्राउंड सारी चीज़ें हैं मदरसे में? जी है, और क्या खेलते हैं आप लोग यहाँ पर? क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, टेनिस है। अच्छा, सारी चीज़ें जो है मदरसे से मुहैया की जाती जी है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे? मगरिब के बाद फिर 1 घंटा की 1.5 घंटा क्लास लगती है मदरसे की। हाँ। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ईशा के बाद फिर 1 घंटा मदरसे की क्लास लगती है। अच्छा, जी। टोटल कितने घंटे हो गए मदरसे की बात अगर करें सिर्फ तो? 4 घंटे मदरसे की और 4 घंटे स्कूल। 4 4 घंटा घंटा स्कूल, 4 घंटा मदरसा। अच्छा। बाकी फिर उनका होमवर्क का रहता है, जैसे अब सुबह सुबह उठते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो लोग भी मतलब जो पुराना सबक उनको यानी पहले जो याद करके रखे हैं ना, वो सुनाते हैं खाली। हाँ और मगरिब के बाद भी जो है वो अपना सबक याद करते हैं, मतलब होमवर्क रहता है समझ लो हाँ, उनका, हाँ। यानी मदरसे का होमवर्क और ईशा की नमाज का स्कूल का होमवर्क। हाँ। लेकिन 4 घंटे पढ़ाई जो है मदरसे की और 4 घंटे स्कूल की। और खेलना कितनी देर रहता है? 1 घंटा। 1 घंटा खेलना रहता है ना? अभी आप लोग एक बात बताइए कि सुबह 4:30 बजे आप लोग उठ रहे हैं, आप लोगों की नींद कंप्लीट हो जाती है कि दिन में कितनी देर सोने होने दिन को में मिलता सोने मिलता है आधा पौन 1 घंटा में। जी। कैलुल्ला जिसे हाँ, कहते हैं। कैलुल्ला जिसको बोलते हैं। देखिए कैलुल्ला मैं आपको बता दूं कि जोहर का दोपहर के खाने के बाद, है ना, दोपहर के खाने के बाद एक रेस्ट टाइमिंग होता है जिसे आईटी सेक्टर में नैप बोलते हैं। और इसके ताल्लुक से मैं अगर बताऊं तो चाइना में ये कंपलसरी है। हर बच्चे को, जो बच्चे की दिन भर की स्कूल रहती है, ऑफिस टाइमिंग रहता है, जिनका जो जॉब कर रहे हैं, उनको लंच टाइम में एक थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आराम करने का टाइम मिलता है, जिसे अरबी में कैलुल्ला कहते हैं। और ये कुरान और हदीस से मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक है, सुन्नत है ये। सुन्नत है। हाँ, कैलुला कहना है दोपहर के खाने के बाद। दोपहर के खाने के बाद कैलुल्ला करना ये सुन्नत है, जिसके ऊपर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखा है। अब आगे बढ़ेंगे उमैर भाई के साथ। अब शाम हो गई, मगरिब के बाद का उसके बारे में बताइए। मगरिब के बाद क्लास मदरसे की याद करते हैं सबक। हाँ। फिर ईशा की अजान होती है, ईशा के बाद फिर नमाज के बाद फिर 1 घंटा क्लास लगती है मदरसे की। अच्छा। जी। टोटल कितने बजे तक शाम में पढ़ाई होती है? कितने बजे से आप लोग फ्री हो जाते हैं? ईशा के बाद 1 घंटे के बाद फ्री हो जाते हैं। ईशा के बाद? जी। मतलब 8:30 बजे के आसपास? नहीं ईशा की नमाज के पहले खाना होता है इनका रात का। अच्छा। रात का खाना देते हैं, फिर ईशा की नमाज होती है, उसके बाद बच्चे थोड़ा सा अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं। दिन में लंच टाइम नहीं होता क्या? दिन में में होता है है 1 बजे। उसके बाद कैलुल्ला होता है, हाँ, 1 बजे। 1 बजे के बाद कैलुल्ला होता है, उसके बाद फिर मतलब अब 8:30 बजे से फ्री हो गया। चलिए, और भी यहाँ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा साहब, कब से आप यहाँ पर? पिछले साल से। पिछले साल से। क्या उम्र है आपकी अभी? 14 साल। 14 साल। मतलब 13 साल में आप यहाँ पर आए। कौन सी क्लास में? 8th। 8th में? बाकी की एजुकेशन आप पहले कर चुके हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, घर वालों की याद आती है, तो घर वालों से बात करने का क्या मामला रहता है? रोजाना बात होती है, नहीं होती है? यहाँ जो उस्ताद लोग रहते हैं उनके मोबाइल से हफ्ते में 2 से 3 बार। अच्छा, मोबाइल यहाँ पर नहीं लाने देते? नहीं, मतलब मोबाइल जमा रहता है, एक दिन मिलता है, जुमेरात जुमा छुट्टी रहती है जैसे। जुमेरात जुमा छुट्टी? अच्छा। अभी कुरान में आपका कितना एजुकेशन हो गया है? कितना पारा कंप्लीट हुआ है? मैं नाजरा पढ़ रहा हूँ, 12 पारा। 12 पारा। नाजरा मतलब हिफ्ज करने के पहले जो देख के पढ़। देख के पढ़ते हैं ना। चलिए, और क्या नाम है भाई आपका? आसिफ भाई। आप कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास। 8th क्लास में। आप कब से मदरसे में? हम पिछले साल से। पिछले हाँ, बोलो भाई, क्या नाम है आपका? अयान। अयान भाई, क्या नाम है? कब से आप यहाँ पर? पिछले साल। पिछले साल से आए आप। कौन सी क्लास में? 6th। मजा आता है मदरसे में? मदरसे में पढ़ के मजा आता है कि घर पे जो पढ़ते थे उसमें मजा आता था? घर में? यहाँ पे मजा नहीं आता क्या? अच्छा यार, इतने खुश दिख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह, सब मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे मजा नहीं आता? हाँ? अच्छा आपको मजा आता है यहाँ पे? जी। आप कौन सी क्लास में? 7th। 7th में। और कुरान में अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है 5 दौर हो गए। 5 नाजरा हो गई। चलो, चलिए, बहुत बातें करने को तो बहुत कुछ बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। वापस ट्रस्टी साहब के पास आऊँगा। जिस तरह से आप बता रहे थे कि काफ़ी कुछ बच्चे यहाँ से जो पढ़ के अलग अलग ओहदों पे गए हुए हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की जो है सर्विस वो अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
अब बहुत से बच्चे जो इंजीनियर है हाँ। वो अलग अलग जॉब कर रहे हैं, हाँ और डॉक्टर बच्चे हैं, हाँ और ऐसे दुनियावी लाइन से तो बहुत से हैं, जी और दीनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। जी। एक चीज देखने में आती है मदरसे को लेकर, अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से कही जाए, न्यूज चैनल के माध्यम से कही जाए कि भाई मदरसे को एक अलग नजर से देखा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अरबी पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं अलग अलग संगठनों से इनके तार जोड़ दिए जाते हैं। ये सब मामले को आप लोग किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ, काफी खुशी हुई मुझे देखकर कि यहाँ पर एजुकेशन, स्कूली और मदरसे की दोनों एजुकेशन मिल रही है। तो उस चीज को किस तरह से देखते हैं आप लोग? अब एलिगेशन लगाने वालों पे तो हम कोई नई बात कह सकते, जी लेकिन अपने मदरसे की ये बात कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, बाकी मदरसों के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि वहाँ कोई गलत एजुकेशन होता होगा। हाँ वहाँ भी नहीं गलत होता एजुकेशन, और यहाँ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्कूली तालीम भी साथ में है, हाँ। ये हम कह सकते हैं। एलिगेशंस लगाने वालों के ऐसे क्या क्या कहना चाहेंगे आप? भाई एलिगेशन लगाने वालों को तो हम आमंत्रित करेंगे कि आओ भाई, अच्छा अपने एलिगेशन की पहले जांच तो कर लो। अच्छा यहाँ तो उनका एलिगेशन सही मिलता है नहीं मिलता है, आए यहाँ रुके, हमारे वहाँ मदरसे में खुद मिले बच्चों से, अच्छा। यहाँ पर जो है यहाँ उनका खाना पीना देखें, उनका सोना उठना बैठना, बच्चों से इंटरव्यू ले ले, अच्छा, समझ में आ जाएगा क्या सही है खुद ही समझ में आ जाएगा। हमारे वहाँ के बच्चों से देशभक्ति के गीत सुन ले में, देशभक्ति अच्छा। की बात सुन ले में। क्या बात है। हाँ, आ जाए यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी आ जाए, देख लें। 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम भी होता है? हाँ, यहाँ उसका भी प्रोग्राम होता है, झंडा बंदन होता है, उस वक्त प्रोग्राम होता है। अच्छा। और जो है हमारे लगे हुए गांव के सरपंच है और पटेल लोग है, हाँ। नॉन मुस्लिम भी है, उनको भी बुलाया जाता है, उनके हाथ से झंडा फहराया जाता है, उनको कार्यक्रम में रखा जाता है। तो बालाघाट के मदरसे में मैं मौजूद हूँ। इंटरव्यू करते वक्त अजान हुई, नमाज का टाइम हुआ, सारे बच्चे नमाज पढ़ने चले गए थे। हम थे इस इंटरव्यू में, वहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं इनको राष्ट्रगान और सारी चीज़ें जो एक आम स्कूलों में होती है वो यहाँ के बच्चों को भी पूरी तरह से मिलती है। तो और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तौफीक सिद्दीकी। तौफीक साहब, कब से आप यहाँ पर इस मदरसे में हैं? 3 साल, 8वीं क्लास से। 8वीं क्लास से? जी। अभी कौन सी क्लास में? 11th क्लास। 11th में? जी। 10th हो गया आपका पूरा? जी। कितना परसेंटेज आपने 10th? 84% हासिल। 84%? जी। अच्छा, तो इंग्लिश, हिंदी सारी चीजें आप लोग आसानी से पढ़ लेते हैं? जी। इंग्लिश में पढ़ना, सब बात करना वगैरह? पहले तो घर में नहीं आता था, हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ इंग्लिश बहुत कमजोर है। अच्छा। वहाँ पे इंग्लिश कहाँ से आप? मैं गोड्डा, झारखंड से। झारखंड से? जी। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे इंग्लिश का स्पेलिंग भी नहीं आता था। अच्छा। इतना इंग्लिश में कमजोर था। हिंदी थोड़ा बहुत आती थी और गणित आती थी। यहाँ पे आया तो मैं 3 साल में इतना इंग्लिश आता है क्या अपने आप को कंबाइन कर लेता हूँ क्लास में, यानी कि अपने आप को इंग्लिश पूरा पेपर सोल्व करता हूँ और समझ लेता हूँ। यानी कि अभी उतना भी नहीं आता है, बोल नहीं पाते लेकिन समझ लेते हैं जी। अच्छे से। इंग्लिश को समझ लेते लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन अब पहले के मुकाबले में इंग्लिश कंडीशन बहुत सही हो चुकी है। पहले कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर का स्पेलिंग भी नहीं आता था, कंप्यूटर कैसा होता था वो भी मालूम नहीं था। इस मदरसे ने मैं कंप्यूटर भी चलाना सीखा। अच्छा, तो क्या प्लान है आगे? मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद, स्कूल की एजुकेशन करने के बाद, मदरसे की एजुकेशन करने के बाद क्या प्लान है आगे, क्या करने वाले? मैं सोचा 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना है। यूपीएससी का? जी। अरे वाह, क्या बात है। आपका नाम क्या, आपकी क्या तैयारी है आगे की? मेरा नाम अल्तमश अंसारी है। मेरे अभी 12th के बाद की तैयारी में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? नीट निकालना, उसके बाद फिर लास्ट जो ये मुझे एमडी बनना है। एमडी बनना है? अरे वाह, क्या बात है। आप क्या बोलेंगे, क्या नाम है आपका? सादुल्ला नाम है मेरा। सादुल्ला। आप कब से यहाँ पर? 6वीं क्लास से। 6वीं क्लास से। अभी कौन सी क्लास में है? अभी 10th में। 10th में। आपको भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना वगैरह आता है सब? जी। जी। अच्छा, ये बता रहे थे कि यहाँ के सब बच्चों को राष्ट्रगान भी आता है। आप तमाम को राष्ट्रगान पढ़ना आता है? जी। चलो पढ़ के सुनाओ बोलो। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो भाई मजा आ गया। मतलब मदरसे को क्या क्या लोगों ने बना दिए थे, लेकिन आज यहाँ पर मदरसे में आने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा देखने को हमें मिला है। एक अच्छी चीज़ देखने में मिली कि एजुकेशन स्कूल की भी यहाँ पर हो रही है, मदरसे की भी एजुकेशन यहाँ पर हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो बता रहे थे यहाँ पर जो बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं या कर लिए, अगर वो यहाँ मौजूद हो तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अब भी उधर मजमे में चले गए हैं, डॉक्टर बुलाओ। और देवगढ़े सर हमारे टीचर हैं यहाँ के। अच्छा, क्या बात है। देवगढ़े सर जी, क्या नाम है पूरा मेरा आपका? सुशील देवगढ़े। देवगढ़े जी, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता था। क्या बात है। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, अब ये पूरे मुस्लिम बच्चे, पूरे मुस्लिम है, बाहर से भी पढ़ने? हम मुस्लिम बच्चे हैं। पूरे मुस्लिम बच्चे हैं और मदरसे की यहाँ पर एजुकेशन होती है, साथ में स्कूल की भी होती है। क्या यहाँ के बच्चे सारा वो कुछ आसानी से पढ़ लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं जो एक आम स्कूल में बाहर होती है? तो इन बच्चों के पास अपनी मजहबी भी शिक्षा है और दीनदारी भी शिक्षा है। हाँ। तो दोनों शिक्षा को बड़े शौक से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बच्चे लोग अडॉप्ट करते हैं। अच्छा। और पढ़ते हैं, बहुत दिलचस्पी लेके पढ़ते हैं। आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर 10 साल हो गया मुझको 10 पढ़ाते। साल से जी पढ़ा जी रहे जी जी। और जब से हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट हमारे अच्छे आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। और यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, कुछ पॉलिटेक्निक किया है, कुछ इंजीनियरिंग में गए हैं, कुछ वकील अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा एजुकेशन है यहाँ पर। चलिए, देवगढ़े जी भी है हमारे साथ। मदरसे के अंदर एक नॉन मुस्लिम टीचर, ये एक ही है क्या और है, 3 कितने? टीचर है, 3 नॉन मुस्लिम टीचर। क्या बात है। अलग पूरे जी हैं, वो हाँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा। और एक हमारे समरीते जी थे, वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे। तो चलो, बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। डॉक्टर साहब को अगर आप बुला लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम भी कुछ कहना चाहिए। एक रिजवान सर हैं जो अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, आपने अभी कुछ बच्चों को देखा जो जनगण मन पढ़ रहे थे, ये टीचर को देखा। अभी हमारे साथ इसी मदरसे के जो एक स्टूडेंट है जो एमडी कर रहे हैं अभी, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है। हम्माद जी, क्या बताएंगे? आपने जिस तरह से हमें पता लगा कि आप अभी एजुकेशन के मामले में एमडी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो क्या एजुकेशन रही, कहाँ से रही, इसी मदरसे से आपने कहाँ तक पढ़ा और हाफिज आपका मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने यहाँ 2011 में 9th क्लास में एडमिशन लिया। अच्छा और 9th के साथ साथ हिफ्ज भी 9th क्लास में ही शुरू हुआ जी। 11th में आते आते मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया। अच्छा। और 12th तक मैंने फिर यहीं हिफ्ज के दौर की भी और 12th की भी तालीम यहीं से हासिल की। अच्छा। उसके अलावा जब मेरा आगे इरादा हुआ कि मुझे अब मेडिकल फील्ड में जाना है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन के लिए नीट की प्रिपरेशन करना रहता है। उस एग्ज़ाम के लिए भी जहाँ लोग कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उस कोचिंग को भी मैंने इसी मदरसे में पूरा किया। एक बार घर जाने के बाद वापस मैं इसी मदरसे में आया और हमारे देवगढ़े सर का उसमें बहुत ख़ास रोल रहा, क्योंकि देवगढ़े सर ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया। तो मैंने उस नीट की कोचिंग भी इसी मदरसे में रह के पूरी करी। सेल्फ ट्यूशन नहीं गए? ट्यूशन नहीं गया कहीं, बुक इन्हीं के गाइडेंस में कुछ बुक्स ली थी। जहाँ कंफ्यूजन होता था वहीं तुरंत स्कूल में जाके पूछ लेता था। कभी 11-12 की क्लास में जाके भी बैठता था कुछ खास लेक्चर्स लेने के लिए। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बीपीएस हो गया आपका? नहीं, मेरा BUMS हुआ। BUMS कंप्लीट किया। उसके बाद फिर BUMS के बाद जो AIPGT होता है MD के एंट्रेंस का, वो दिया। फिर अभी MD का लास्ट ईयर है। कहाँ से कर रहे हैं अभी आप? भोपाल गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल। UMS कहाँ से किया? वो भी वहीं से किया, उसी कॉलेज से जी। और अभी जो मदरसे में आप हिफ्ज बने,
तो हिफ्ज अभी आपका मुकम्मल हुआ, उसको लेकर क्या आगे मतलब जैसे तरावी वगैरह पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, मदरसा खोलते भी हैं लोग, तो अभी उसका क्या स्टेटस है? मेरा 11th में जब हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल होने से पहले ही से इसी मदरसे की मस्जिद में तरावी पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा। और 10th क्लास में ही जब मेरे चंद ही पारे हुए थे तो पहली मर्तबा इसी मदरसे की मस्जिद में मैंने तरावी पढ़ाया था। उसके बाद से कंटिन्यू मैं अपने मकाम जहाँ रहता हूँ वहाँ हर साल तरावी पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ जी। चलिए, एक मिसाल बनकर जो है मैं समझता हूँ कि ये मदरसा सामने आया है, जहाँ पर वकील भी बन रहे हैं लोग, जहाँ पर डॉक्टर भी बन रहे हैं, जहाँ से पढ़ के एमडी भी बन रहे हैं, और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है डीएसपी जो है लेवल के अधिकारी जो यहाँ से ही पढ़ के निकले हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करेंगे। तो एक अच्छी मिसाल मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट नाम से जो ये बालाघाट ज़िले में मदरसा चलता है, अच्छी मिसाल कायम कर रहा है। हमारी जो है एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा उन लोगों को जो मदरसे की एजुकेशन के ऊपर, मदरसे के बच्चों को एक अलग नज़र से देखते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उन लोगों का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।